गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने सेरिब्रम के। जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। सेरिब्रम हमारी करता है मोटर और सेंसरी एक्टिविटी। तो हम एक बार इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि मोटर और सेंसरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारी ब्रेन की, सेरिब्रम की, वो हमारे कौन कौन से लूप के अंदर आती हैं। तो सेरिब्रम का कौन कौन सा हिस्सा मोटर और सेंसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा फ्रंटल है ना। ये होता है पैराइटल, दिस इज़ टेम्पोरल लूब और दिस इज़ ऑक्सीपिटल लूब। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेरिब्रम 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और दिस इज़ सेंट्रल सल्कस, जो कि इसको बीच में से सेंट्रल लॉन्गिट्यूशन फिसर जो होता है, या सल्कस कह लो, जो ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल को फ्रंटल और पैराइटल को आपस में डिवाइड करके रखता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा एरिया हमारा कहाँ पे आता है। मोटर एरिया। मोटर एरिया को क्या होता है हमारा, जो भी हमारी स्केलेटन मसल्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा कवर करता है। सेरिब्रम का फ्रंटल लूब कवर करता है। कौन से, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से एरिया में प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लूब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया मोटर एरिया से पहले का एरिया होता है, जो कि पहले जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेंस है वो प्री मोटर न्यूरॉन्स तक आती है, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स तक जाती है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट टेस्ट एरिया। जो टेस्ट एरिया है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है। टेस्ट एरिया हमारा प्रेजेंट होता है पैराइटल लूब में। यहाँ पे जस्ट इसके फ्रंटल लूब और पैराइटल लूब का जहाँ से डिवाइडेशन होता है वहाँ पे उससे जस्ट अटैच होता है हमारा क्या, टेस्ट एरिया। फिर उसके बाद आता है मोटर स्पीच एरिया। जो हमारा स्पीच एरिया है वो 2 जगह प्रेजेंट होता है, एक तो फ्रंटल लूब में प्रेजेंट होता है और एक पैराइटल लूब में प्रेजेंट होता है। देखो, ये जो स्पीच सेंसरी एरिया है और मोटर स्पीच एरिया, ये क्या करता है। स्पीच सेंसरी एरिया क्या करता है, जो भी हमारे स्पीच सेंसरी एरियाज़ वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमें बात सुनाई दी उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसका जो मैसेज है ये भेजेंगे मोटर स्पीच एरिया को। यहाँ पे मैसेज आएगा और फिर यहाँ से हमारी आवाज़ निकलेगी। क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ वॉइस होगा। ठीक है, ये है हमारा। यहाँ पे ऑक्सीपिटल लूप में क्या होता है, हमारा विजुअल एरिया होता है, जहाँ से हमें दिखाई देता है। जो न्यूरॉन्स विजुअल एरिया के हैं, जो ऑप्टिक नर्व्स हैं हमारी, वो हमारी ऑक्सीपिटल लूप में अटैच होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसमें ये टेम्पोरल लूब है, और टेम्पोरल लूब में हमारा कौन सा एरिया होता है, हमारा ऑडिटरी एरिया, जहाँ से हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो ये एरियाज़ हैं जो कि हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम आप लोग बना लेना। ठीक है, मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है ब्रेन का, वो कौन सा है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये वाला मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो एक बार मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का डायग्राम आप सब लोग देख लो। देखो, मेडुला ओब्लंगाटा करता क्या है। मेडुला ओब्लंगाटा जो है वो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और भी उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो ब्रेन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे मेडुला ओब्लंगाटा, फिर से नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ थैलमस आ रहा है। ये तो सारा का सारा क्या है, सेरिब्रम है, अंदर की तरफ कैसे फंसा होता है। ये सारा का सारा सेरिब्रम है हमारा। फिर यहाँ पे हमारा थैलमस है, थैलमस से अटैच हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं। पोन्स ऑफ वैली जो है वो ये हैं, और उसके बाद क्या है, ये हमारा क्या आ जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा आ जाता है। ठीक है, एक और डायग्राम हम इसका देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से देखो, है ना, ये पूरा सेरिब्रम है, ये मिड ब्रेन हो गया, और ये हो गया हमारा पोन्स, और ये हो गया मेडुला। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लंगाटा हमारी इसमें काम क्या क्या करता है। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या करता है। एक तो क्या करता है मेडुला ऑब्लंगाटा, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ब्रेन एंड कनेक्ट्स ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। क्या करता है, हमारे ब्रेन का बेस बनाता है, आधार फॉर्म करता है, फिर उसके बाद उससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शंस क्या क्या हैं अब इसके। फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, द कार्डियक सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। देखो, सारी चीज़ें, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, चाहे और ANS के न्यूरॉन्स हो चाहे CNS के न्यूरॉन्स हो, होते सब ऑटोमेटिकली कहाँ, हमारे ब्रेन से ही कनेक्ट है। तो जो भी हमारे और ANS के जो न्यूरॉन्स हैं, हार्ट किस में आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। तो ANS के न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो जितना भी हमारा कार्डियक सेंटर्स है, जो भी कार्डियक न्यूरॉन्स है, जो हमारे हार्ट के जो न्यूरॉन्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो द कार्डियक सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगाटा, कार्डियक सेंटर हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट होता है। कंट्रोल हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट रेट को
कंट्रोल करता है, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि हार्ट को पंप करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग प्रोसेस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे लंग्स का जो अटैचमेंट है, लंग्स के, क्योंकि लंग्स भी क्या होते हैं, एएनएस के अंदर आते हैं, ठीक है। लंग्स भी क्या आते हैं, हमारे एएनएस के अंदर आते हैं। तो लंग्स भी क्या है, ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेकेंड, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स जो होते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, वो भी ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। उसमें भी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं 24 आवर्स काम करते रहते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जो इसका जो कंट्रोल होता है, जो इसके न्यूरॉन्स होते हैं, वो भी हमारे कहाँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब और मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन मतलब हमें हमारे जो सांस लेने की दर है, 1 मिनट में हम कितनी बार लें वो चीज़, और रेट और डेप्थ कितनी गहराई से, मतलब हम कितना सांस कितना ब्रीद कर रहे हैं, वो भी हमारे क्या, कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसोमोटर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल Vasomotor center in the medulla oblongata controls caliber of blood vessels and maintain normal blood pressure। अब वैसोमोटर सेंटर क्या होता है, वैसोमोटर सेंटर भी क्या होता है, हमारे एक मेडुला ऑब्लोंगाटा का एक पोर्शन होता है जो कि क्या करता है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, और जो कि हमारे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर और होम्योस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। देखो वैसोमोटर सेंटर क्या होता है, जहाँ पे हमारे ये कार्डियक सेंटर के न्यूरॉन्स और रेस्पिरेटरी सेंटर के न्यूरॉन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा में जिस जगह प्रेजेंट होते हैं, उसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, वैसोमोटर सेंटर। समझ आया। मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर जिस जगह पे हमारे कार्डियक सेंटर के और रेस्पिरेटरी सेंटर के जो न्यूरॉन्स हैं, जो कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर के मैसेज को लेके आते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं हमारे कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर के, वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के जिस हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, उस हिस्से को हम कहते हैं वैसोमोटर सेंटर, ठीक है। और वैसोमोटर सेंटर इसके अलावा, इन दोनों को रेगुलेट करने के अलावा और क्या करता है, इसमें कैलिबर कहते हैं पावर को, कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल एंड मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हमारी जो ब्लड वेसल्स की कैलिबर है, उनकी ताकत को मेंटेन करता है, ब्लड लाने ले जाने की जो उनकी कैलिबर है, एफिशिएंसी है, उसको मेंटेन रखता है, और हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट यही करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द रिफ्लक्स सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द बॉडी। देखो रिफ्लेक्स सेंटर क्या होता है, आपको पता है हमारी बॉडी की एक और कैपेसिटी होती है कि जैसे हमें कोई भी, हमारी आँख के सामने कोई खतरा आया, तो हमारी आँख जो है उस खतरे को भाप लेती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर कहते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली फटाक से बंद हो जाती हैं। तो ये जो होता है रिफ्लेक्स सेंटर, ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्स सेंटर की। जैसे कोई भी हमें कोई हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, जैसे कुछ भी सडनली, तो एकदम से क्या होता है, हमारी आँख अपने आप ऑटोमेटिकली झपक जाती है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा, मेडुला ऑब्लोंगाटा का कौन सा सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर। तो इसकी हम डिटेल स्टडी अभी आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स सेंटर कैसे कैसे काम करता है, उसमें किस तरीके से न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट हमें लगा कि खतरा आ रहा है, उससे पहले ही हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। तो ये सब जो होता है, ये रिफ्लेक्स सेंटर्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी वजह से होता है। तो और क्या, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रिफ्लेक्स सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ठीक है। देखो जितने भी एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं, वो हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The reflex center present in the medulla oblongata protect the body from entry of harmful substance into the body। वही चीज़ कह रहा है कि ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, खतरे को भाप लेते हैं ये न्यूरॉन्स, और फटाफट से एक्शन ले लेते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा है,